नमस्कार बच्चों, मैं सेवा परमार सिद्धि एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी जो अग्निवीर की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, 8 क्लास उसकी हो चुकी थी। आज इसकी 9वीं क्लास है, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल करें। तो इसको करते हैं अपन 17.28 डिवाइड x अपॉन में 3.6 इंटू 0.2 इक्वल में कितना है 2। यहाँ आपको x का मान बताना है। तो यहाँ देखिए, आप पहले यहाँ पर देखोगे क्या दिया रखा है आपको, 17.28 दे रखा है, इंटू में x दे रखा है, अपॉन में आपका कितना है 3.6, इंटू में 0.2। आपका वही ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव है। तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से आप 2 से इसको काट दोगे, कितनी बार 8 बार, बचेगा 1, कितनी बार 6 बार, ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार। अब इसको 6 से काट देते हैं, 6 से 6 36, 6 कम 6 बचेंगे 2, 6 चौक 24 बचेंगे 2, 6 चौक 24। 6 से काट दोगे इसको, कितनी बार कट जाएगा 12, 24 बार कट जाएगा, कितनी बार 24 बार। 2 से इस 24 को काट दोगे, कितना आ जाएगा 12। तो x का x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, पहले वाले का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 रुपये और 6 वर्ष बाद 6690 रुपये हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि क्या लीजिए। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन वाला है। जब हो जाती बन जाती है वो क्या कहलाता है, आपका अमाउंट मिश्र धन कहलाता है। तो यहाँ देखिए इसको हम कॉन्सेप्ट से करेंगे बच्चों। आपको ये वाला क्वेश्चन करना कैसा है, आपको ये क्वेश्चन करना है पहली वाली राशि का 2 बार इंटू 4460 इंटू 4460 और बटे में 6690 से क्या करना है, भाग देना है। ये जब भी ऐसा सवाल आए आपको यही कॉन्सेप्ट करना है कि पहली वाली का 2 बार इंटू करके दूसरी वाली का इससे में क्या करना, भाग करना। इसको अपन काट देंगे 0 से 0। अब देखो ये कट रही है क्या आपकी, देख लेते हैं यहाँ, इंटू कर लो, इंटू करके इसमें जब अपन भाग दे देंगे तो दशमलव में आएगा। अनुमानित राशि बताना है तो आप क्या कर लीजिए, इसको इंटू करके इससे भाग दे दीजिए। ये आपका आंसर लगभग लगभग में आएगा आपका कितना, 2973.33 ये आएगा। आपको तरीका बता दिया, करना क्या होता है, पहली वाली का 2 बार इंटू करना है और दूसरी वाली से इसमें क्या करना, भाग करना है। तो आप क्या कर लोगे, इन दोनों का पहले इंटू कर लोगे, फिर इससे भाग दोगे, तो लगभग में आपका आंसर क्या आएगा 2973.33। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 225 बटे में 289 का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आपका वर्गमूल से क्वेश्चन आ गया, इसको तो आप कर ही लोगे। 225 किसका वर्ग होता है आपका, आपको ये दे रखा है, अंडर रूट में पूछा है आपसे 225 अपॉन में 289। तो आपने कहा ये किसका होता है 15 का, और 289 किसका होता है 17 का। तो 15/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक आयत है, इसकी लेंथ होती है, इसकी बर्थ होती है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू में चौड़ाई, ये होता है। हमसे ये पूछा है लंबाई कितनी दे रखी है आपकी 8, चौड़ाई कितनी दे रखी 4, 8 चौक कितने हो जाएंगे 32। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, 75 अंकों में से उसने कितने 60 अंक प्राप्त किए। तो आपने कहा कितने किए 60 प्राप्त करता है, कितने में से
75 में से करता है, कितने में से करता है, 60 अंक प्राप्त करता है, वो भी कितने में से करता है, 75 अंकों में से करता है। परसेंट में बताना हमें, इंटू 100। 25 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 20 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 80। तो 80% वो छात्र क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, अंक प्राप्त करता है। 80%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ समझ लो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसका प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपको याद रखना है, और रूट में 3 अपॉन में 4 ये स्क्वायर होता है, और यही हमसे पूछा है। तो आप कर दो, रख दो, √3/4। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो 12 इंटू में 12, 4 से काट दोगे कितनी बार, 3 बार। 12 3 36 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, तो जो होता है आपका 4πr²। तो रख देते हैं इसमें, 4 पाई का मान कितना है, 22/7 रखेंगे, इंटू रेडियस कितनी है आपकी, 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7, 22 चौक कितने हो जाएंगे, 88, इंटू में 7, 8 7 56 की 6, हासिल कितनी 5, 8 7 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। कितने प्रतिशत की कमी, कमी लिख लेना, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ देखिए आपने कहा कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100 से नहीं हो गई 125। आपने कहा कितने की वृद्धि हुई, 25 की, कितने पे, 125 पे, इंटू में 100, 25 से 5 बार, और 5 से काट दोगे इसको 20, तो 20% की। बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुल खर्च अपरिवर्तित रहे, आय अपरिवर्तित रहे, हमेशा इस पे नए वाले पे निकलता है। तो आपने कहा 25 की वृद्धि कितने पे, 125 पे, इंटू में 100, तो कितने परसेंट की, 20%। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए और बी दो नल किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो यहाँ देखिए इसको करते हैं। आपने कहा एक नल ए है आपका, वो किसी टंकी को कितने 10 घंटे में भरा, और एक नल आपका बी है जो उस टंकी को 15 घंटे में भरा। ये दोनों मिलकर एलसीएम ले लेंगे, कितना 30 आ जाएगा। 10 से कितनी बार, 3 बार, और 15 से कितनी बार, 2 बार। दोनों मिलके मतलब दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। 5 के हिसाब से इसको कितने घंटे में भर देंगे, तो 6 घंटे में इस टंकी को क्या कर देंगे, भर देंगे। 6 घंटे इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। दूरी आपको दे रखी है कितनी, आपको चाल बताना है। चाल बराबर होता है क्या है, तो आप कहोगे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो चाल आपको कितनी दे रखी, दूरी कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है, और समय कितना दे रखा है आपको 12 सेकंड। 3 से काट देंगे 5 बार, और 3 से काट देंगे 4 बार। अब आपने कहा इसको बताना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 18/5 से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से ही कट जाएगा आपका कितनी बार 10 बार, और 2 से काट दोगे इसको कितनी बार 9 बार, और 2 से काट दोगे इसको 2 बार, कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। और 90/2, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 700 रुपये की वस्तु पर क्रमशः 20% तथा 10% बट्टा दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए आपको 700 रुपये आपको मार्क प्राइस दिया है अंक दिए, इस पर पहला बट्टा दिया गया 20%, मतलब 80/100 हो जाएगा। दूसरा बट्टा दिया गया 10%, मतलब 90/100 हो जाएगा। आपने कहा 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 की 4 हासिल कितनी 1, 7 7 49 और 1 50, 504 रुपये क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो यहाँ देखिए बेलन क्या होता है, एक सिलेंडर या एक पाइप को भी आप क्या बोल सकते हो बेलन बोल सकते हो। बेलन एक ऐसी आकृति होती है आपकी, ये इसकी बच्चों रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है। इसका बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो ये होता है आपका 2πr कोष्ठक में r+h। बच्चों आपको रेडियस नहीं व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 14, रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 14 इंटू 14 प्लस में कितना है 20, तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार, और 22 चौक कितने आ जाएंगे आपके यहाँ से आ जाएंगे 88 इंटू में 14 और 20 कितने हो जाएंगे आपके 34 34, इनका मल्टीप्लाई अपन करेंगे 88 इंटू में 34, इनका इंटू कर लो 8 चौक 32 की 2 हासिल कितनी आ जाएंगी आपकी 3, 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 35 इंटू 8 3 24 की 4 हासिल कितनी 1, 8 3 24, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, इनको जोड़ दो 2 9 9 2 29 92, 29 92 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमित ने एक घड़ी 5% की हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर घड़ी का क्रय मूल्य पूछा बच्चों आपसे, तो आप क्या कहोगे 190 रुपये में बेचता है, कितने परसेंट की हानि पर 5%, मतलब 95 इंटू हमें 100% की वैल्यू बताना है। 19 से काट देंगे, 19 से कम 19, 19 5 95, 5 से काट दोगे इसको 2 बार, तो कितना आ जाएगा इसका क्रय मूल्य 200 रुपये आ जाएगा, 200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 माइनस कोष्ठक में माइनस के 60 का मान क्या होगा बच्चों। सरल क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो आपने कहा ये 60 दिया माइनस का, इस माइनस का जब हम अंदर कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। और ये 60 प्लस 60 कितना होता है 120 120। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपन रीजनिंग के क्वेश्चनों पे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपका फिगर काउंटिंग से, आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आपको आकृति दी है, इसमें त्रिभुज पूछे हैं। तो देखिए सिंपल है त्रिभुज का आकृति करना। कैसे करते हैं, ऐसे वाला अगर आपको कभी भी फिगर मिलता है तो इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं बच्चों, 1 2 3, फिर इनको क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो इसमें कितने त्रिभुज इस आकृति में 6 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी में 9:25 हो रहे हों तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब।
तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको याद रखना है क्या, यदि आपको 12 से पहले का जो टाइम दे रखा है तो उसको आपको 11:60 में से माइनस करना है, और यदि आपको 11:40 दे रखा है या 11 से ऊपर मतलब 12 दे रखा है तो आपको क्या 23:60 में से माइनस करना। तो यहाँ पर हमें 9:25 दे रखा है तो हम क्या कर देंगे 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 11:60 में से 9:25 जब माइनस करेंगे तो आपको बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 35 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। तो 2:35 सही समय बोला होगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम में व्यवस्थित करके सार्थक क्रम क्या होगा। तो देखो आपको नाम दे रखे हैं जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, छटाई। तो बच्चों ये हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं खेतों की। जुताई करने के बाद क्या करेंगे, हम बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद क्या करेंगे, हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद उसकी निराई करेंगे। निराई करने के बाद क्या करेंगे, छटाई करेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a बाय एस को बी ए टी लिखा जाता है तो b बाय एस को क्या लिखेंगे। यहाँ बच्चों आप देखोगे अल्फाबेट का क्वेश्चन है, a के लिए b a t लिख रहे हैं तो आपने कहा a एक पे आता है, a b लिखा है मतलब a की वृद्धि की है तो आपको b बाय एस को लिखना है, b बाय एस को लिखना है। तो आपने कहा a की वृद्धि करते हुए आप तो क्या आ जाएगा आपका c आएगा, तो आपने कहा c। उसके बाद इन्होंने बाय बाय को इन्होंने क्या लिखा है, ए लिखा है तो बाय बाय के लिए हम भी क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे तो ए आ जाएगा आपका। उसके बाद इन्होंने एस एस में एक की वृद्धि की टी तो ऐसे में हम एक की वृद्धि कर देंगे तो टी आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कैट, सी ए टी कैट। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट श्रृंखला को पूरा का है, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या बोलना है, 20, 19, 17, खालिस्तान 10 और 5। तो यहाँ देखेंगे हम कौन सी सीरीज चल रही है आपकी। आपने का देखेंगे 1 की कमी, यहाँ देखेंगे 2 की कमी, उसके बाद देखेंगे हम आपने का अब यहाँ पर कितने की कमी है आपकी, 5 की कमी है। तो यहाँ 1, 2 फिर आपकी कितने की आ जाएगी, यहाँ पर आपकी यहाँ देखेंगे अपन 1 की कमी, फिर 2, फिर यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3, 3 की कमी कर देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14। फिर उसके बाद देखेंगे अब देखो 4 की कमी हो जाएगी, फिर 5 की कमी। तो आपकी ये क्या चल रही, सीरीज चल रही है कितने कितने की, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। 14 सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो बच्चों इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद बच्चों।